एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल सीन से होती है। चार्ली एक ग्लास वॉल के सामने खड़ा होता है और दूसरी तरफ एक चिंपैंजी बैठी होती है जिसका नाम ईवा है। डॉक्टर शांति से बताता है कि ईवा ही चार्ली की बायोलॉजिकल मदर है। 15 साल पहले जब ईवा को यहाँ लाया गया था उस वक्त उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। इमरजेंसी सी सेक्शन के जरिए ईवा और उसके बेबी दोनों की जान बचाई गई थी। ईवा लगातार चार्ली को देखती रहती है जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चार्ली थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट रहता है। वह कहता है कि सिर्फ बर्थ देना ही मदर होने के लिए इनफ नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर ईवा का पास समझाता है। बचपन में ईवा को अफ्रीका से पकड़ लिया गया था, उसके पेरेंट्स को मार दिया गया और फिर उसे अलग अलग जगह ले जाया गया। बाद में उसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेज दिया गया। वहीं साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि ईवा कोई नॉर्मल चिंपैंजी नहीं थी बल्कि एक जीनियस थी। वह मैथ सॉल्व करती थी, पोम्स लिखती थी और कॉम्प्लेक्स चीजें आसानी से समझ लेती थी। इसी इंटेलिजेंस की वजह से डॉक्टर ग्रोसमैन ईवा से ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसी ऑब्सेशन का रिजल्ट होता है चार्ली, एक ह्यूमन और चिंपैंजी का हाइब्रिड। लेकिन प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद ईवा को सीवियर ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसकी इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ईवा को उसकी लाइफ के लास्ट डेज पीसफुली जीने दिए जाएं। चार्ली ये सब सुनकर अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से निकलना चाहता है। जाते वक्त ईवा कुछ लिखने की कोशिश करती है जैसे वह चार्ली से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अब वह ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। इसके बाद सीन चार्ली के घर पर शिफ्ट होता है जहां लूसी डिनर के लिए आती है। घर का एटमॉस्फेयर काफी वार्म और नॉर्मल लगता है। डिनर टेबल पर थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस होती है, फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। सारा फूड वीगन होता है जिसे देखकर लूसी थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। डिनर के दौरान लाइफ, बिलीव्स और वायलेंस पर बात होती है। चार्ली के पेरेंट्स साफ कहते हैं कि वे अपनी थिंकिंग किसी पर फोर्स नहीं करते, बस बेटर चॉइसेस में बिलीव करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त बाहर कुछ लोग चुपचाप हाउस के आसपास मूव कर रहे होते हैं। ये एएलए के मेंबर्स होते हैं। उनका टारगेट सिर्फ चार्ली होता है। प्लान बिल्कुल क्लियर होता है, चार्ली को जिंदा पकड़ना और जरूरत पड़े तो बाकी सबको हटा देना। अंदर चार्ली और लूसी फैमिली फोटोज देख रहे होते हैं। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं होता कि डेंजर कितना पास आ चुका है। अचानक अटैक होता है। मास्क पहने लोग घर में घुस आते हैं, लाइट्स चली जाती हैं और पैनिक फैल जाता है। इसी केओस के बीच चार्ली अपनी रियल पावर दिखाता है। वह न सिर्फ अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करता है बल्कि अटैकर्स को इजीली ओवरपावर भी कर देता है। ये मोमेंट शॉकिंग होता है क्योंकि यही ऑडियंस को समझ आता है कि चार्ली कितना स्ट्रॉन्ग और डेंजरस हो सकता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है, लेकिन अटैकर्स ऑलरेडी गायब हो चुके होते हैं। केस को सिर्फ एक रॉबरी बोलकर क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन चार्ली के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं थी। लूसी की मॉम वहां आकर चार्ली को ब्लेम करती है, उसे इंसल्ट करती है और लूसी को स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि वे चार्ली से दूर रहें। स्कूल में चार्ली और लूसी छुपकर बात करते हैं। लूसी बताती है कि उसकी मॉम चार्ली को स्कूल से निकलवाना चाहती है। चार्ली एंजाइटी और फियर के बारे में बहुत कामली बात करता है, जैसे डेंजर उसके लिए कोई नई चीज़ ही ना हो। दूसरी तरफ एएलए के मेंबर्स फिर से मीटिंग करते हैं। उन्हें अब क्लियर हो जाता है कि चार्ली उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट है, इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मूव और भी एक्सट्रीम होगा, चार्ली को किडनैप करना। एपिसोड यही खत्म होता है, जहां एक तरफ चार्ली एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ दुनिया उसे एक एक्सपेरिमेंट, एक वेपन और एक थ्रेट की तरह देखने लगती है।